जगह में हुआ था। और आज से करीब 1073 वर्ष में उनका संवत 1073 में उनका जन्म जो है झांसी में हुआ था, राम शाह जी के घर में। और राम शाह जी जो थे वो एक तैलकार थे। और जब उनके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, राम शाह जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उन्होंने पूरे अपने घर में अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके सामने में क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरे सत्कर्म रहे होंगे, मेरे बहुत अच्छे सत्य कर्म रहे होंगे, जिसके कारण मेरे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। तो मेरे सत्यकर्म के कारण पुत्री का जन्म हुआ, तो इसका नाम मैं आज से कर्माबाई रखता हूँ। तो फिर इस तरीके से माता कर्मा जी का नाम जो है वो कर्माबाई रखा गया। समय बीतता गया, अब कर्माबाई जो है थोड़ी बड़ी हुई। क्योंकि राम शाह जी जो थे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो अनन्य भक्ति होने के कारण उनके घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती थी और पूजा होती थी, आराधना होती थी। तो फिर भक्त माता कर्मा भी अपने पिता के साथ में रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। धीरे 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 समय बीतता गया और जब वह 16 साल की हो गई तो उनका विवाह जो है, भक्त माता कर्मा जी का विवाह उनका विवाह जो है वो एक दूसरे राज्य में कर दिया गया। तो उसके बाद उनका विवाह नंद शाह जी से हुआ, जो कि बहुत ही बड़े तैलकार थे। तो फिर अब भक्त माता कर्मा का जो भगवान के प्रति विश्वास था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो बहुत ही अगाध था, बहुत ही ज्यादा था। तो फिर धीरे धीरे उनके आसपास के लोग जानने लगे कि भक्त माता कर्मा जो है वो श्री कृष्ण की पूजा करती है और उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की हमेशा कृपा बरसती रहती है। तो किसी दुष्ट ने भक्त माता कर्मा की शिकायत जो है वो वहां के राजा से कर दी। तो राजा ने क्या कहा कि उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि हमारी हाथी को खुजली का रोग हो गया है, तो खुजली के रोग को मिटाने के लिए जितने भी तैलकार हैं, यानी जितने भी तेली समाज के लोग हैं, वो अपने अपने घर से तेल लाएंगे और एक बड़ा सा कुंड बना दिया गया है, उस कुंड में तेल को डालेंगे। उसके बाद उस तेल से हाथी को, यानी जो राजशाही हाथी था, उसको नहलाया जाएगा और नहलाने के बाद ही उस हाथी का जो खुजली का रोग है वो दूर होगा। अब पूरे राज्य भर के तेली समाज के लोग, अब क्योंकि तेली समाज का कार्य क्या था, तेल पेरना, तेल निकालना, तो फिर सबके पूरे राज्य भर के तेली जो थे उन्होंने अपना अपना योगदान किया। जितना उनके घर से तेल उन्होंने निकाला था उसको उस कुंड में ले जा करके डाल दिया, परंतु वो कुंड जो है पूरा नहीं हो पाया, भर नहीं पाया। तब उन्होंने भक्त माता कर्मा के पास सभी के सभी गए, सभी तेली गए और उनको प्रार्थना की कि आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है माता, तो क्यों नहीं आप ही कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि वो कुंड जो है वो तेल से भर जाए। तो फिर भक्त माता कर्मा जो है भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जी करती है, विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप कृपा बरसाइए और अपनी भक्त का आप लाज रख लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सिर्फ एक घड़े में तेल को, अपने घर से एक घड़े तेल को ले जाकर उस कुंड में डालना है और आप डालेंगे, अब सुबह आप देखेंगे कि वो कुंड जो है तेल से भरा हुआ होगा। तो फिर भक्त माता कर्मा ने वैसा ही किया, भगवान की आज्ञा को मान करके। तो भगवान की आज्ञा से जैसे ही उन्होंने उस
कुंड में अपने घर से एक घड़ा तेल ले जाकर डाल दिया। उसके बाद सुबह तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो कुंड जो है तेल से लबालब भर गया। उसके बाद राजा और उनके मंत्री और उनके जितने भी दरबारी थे उन्होंने देखा तो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद उनके हाथी को उस तेल से नहलाया गया और उनके हाथी का जो खुजली का रोग है वो भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से फिर भक्त माता कर्मा की कीर्ति और ज्यादा फैलने लगी। तो फिर भक्त माता कर्मा कहती है कि यह अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? कि हम सभी ने आपकी मदद करी लेकिन राजा जो है उनको बिल्कुल भी वो हमारा लाज नहीं रख सक रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सभी के सभी इस जगह को छोड़ करके झांसी चले जाते हैं। अब जैसे ही वो और उनके पति और जितने भी तेली समाज के लोग थे उस राज्य से निकल करके झांसी में चले गए। और आज भी कहते हैं कि वही उस राज्य में एक भी तेली नहीं है और झांसी में आपको तेली देखने को मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग झांसी पहुंचे, समय बीतता गया और उसके बाद जो भक्त माता कर्मा के जो पति थे उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो कबूल की। उसके बाद उनके एक बेटे होने के बाद कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। तो जैसे ही देहांत हुआ तो भक्त माता कर्मा सती होने के लिए उनके चिता पर बैठ गई। तो फिर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि आपको इस अपने समाज के लिए, अपने तेली समाज के लिए कुछ करना है। अभी आपका कार्य इस धराधाम में पूरा नहीं हुआ है और अभी आपके गर्भ में एक शिशु है। तो उस शिशु की रक्षा करने के लिए भी अभी आपको सती नहीं होना है। तो इस प्रकार से संतों फिर भक्त माता कर्मा जो है वो सती होने से बच गई और उसके बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी और अपने समाज के लिए कार्य करने लगी। धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा कि मुझे अब अपने भगवान की शरणागति होनी चाहिए, अपने भगवान के पास जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके भक्त माता कर्मा जो है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ी। और जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही अब उस समय की व्यवस्था ऐसी थी संतों कि जो नीची जाति के लोग थे उनको भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी, अनुमति नहीं थी। तो पिछले समय अर्थात प्राचीन समय में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाने की आज्ञा, अनुमति नहीं थी। तब क्या किया, जैसे ही भक्त माता कर्मा जो है वो भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए जाने लगी तो वहां के जो पंडित थे, जो पुजारी थे, उन्होंने उनको धक्का मार करके नीचे गिरा दिया। तो भक्त माता कर्मा रोते हुए सीढ़ी से नीचे उतरती है और उसके बाद वही झोपड़ी बना करके रहने लग जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, मैं आपको आई थी अपना, मेरे पास मेरी जितनी शक्ति थी, मेरा जितना सामर्थ्य था, उस हिसाब से मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाकर मैं लाई हूँ और आपके दरबार तक मुझे जाने की आज्ञा नहीं मिली। क्या आप सिर्फ ऊंचे जाति लोगों के भगवान हैं? तो हमारा कौन है? तो फिर इस तरीके से भगवान से उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण से, जगन्नाथ जी से, कि मैं आप तक नहीं पहुंच सकती, अब आपको स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और आप जब आएंगे तो मैं आपको खिचड़ी खिलाऊंगी। तो फिर आइए संतों कि उसके बाद उसके बाद की कथा जो है, एक भजन के बाद
सा है जिंदगी सा। शाम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी, शाम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। भक्त माता कर्मा कहती है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे।
भक्त माता कर्मा जो है जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने झोपड़ी बना करके रहने लग जाती है। और उसके बाद में भगवान जगन्नाथ भक्त माता कर्मा की सेवा को देखकर वो स्वयं जो है अपने